कि हम परमेश्वर की महिमा कर सके। क्या कर सके? महिमा कर सके। क्या कर सके? महिमा करने के लिए हम जहां पर आए हैं। हालेलुया। महिमा हम क्यों करते हैं? क्यों महिमा करने की जरूरत है? क्योंकि प्रभु ने हमारे लिए कुछ ना किया। अगर आप लोगों के लाइफ में, अपने फ्यूचर में अगर कोई हेल्प करता है, कोई भला करता है, आप उसका गवाही देते हैं, है ना, उसको उसका बोलते हैं यार ये बंदा तो बहुत अच्छा है, ये बहन तो बहुत अच्छी है। क्यों? क्योंकि उसने आपके लिए क्या कुछ ना कुछ किया, इसलिए आप उसके नाम को बताते हैं दूसरों को। हम भी जहां पर क्यों प्रभु की महिमा करने के लिए आते हैं? क्योंकि प्रभु ने हमारे लिए कुछ ना कुछ किया। क्या किया उसने? उसने अपना लहू बहा के उसने कीमत चुकाया। हालेलुया। प्रभु ने कीमत चुकाई है। हमें फ्री का अच्छा लाता है जब कीमत वाली चीज अच्छी लाती है, खरीदी हुई। क्या अच्छा लाता है? फ्री वाला अच्छा नहीं लाता। अगर आप लोगों को बंदा दे दे एप्पल का, मैं ले लो, क्या करेंगे? ले लेंगे ना। फ्री में अच्छा लाता है जहाँ उसका दाम देना चाहिए। क्या करना चाहिए? मुफ्त में लेना चाहिए कि दाम देना चाहिए, उसका कीमत लुटानी चाहिए। कौन कौन बोलता कीमत चुकाना चाहिए? देना चाहिए। देते हैं आप? कीमत लुटाते हैं? क्या फ्री में इधर से भी मिल जाए, इधर से भी मिल जाए? नहीं। कई लोगों को बहुत अच्छा लाता फ्री में। मेरे को भी बहुत मिला फ्री में। मेरे को बहुत मिला फ्री में। मेरे को फ्री में क्यों मिला? क्योंकि मैंने कीमत चुकाई है। हालेलुया। मैंने कीमत चुकाई है। मेरे को फ्री में क्यों मिला? क्योंकि मैंने प्रभु की सेवा किया, प्रभु के काम किया। जब मैं पंजाब में था तो मेरे को लोग, जो मैं लोगों को जानता नहीं था, लोग विदेश से आते थे, कभी परफ्यूम लेकर आते थे, कभी मोबाइल लेकर आते थे, कभी शू बूट लेकर आते थे, कभी सॉक्स, कभी टाई, कभी रुमाल, कभी पैंटें, शर्टें, जैकेटें, पता नहीं क्या क्या मेरे लिए आता था। घड़ियां पता नहीं मैं कितनी का चेंज कर चुका, महंगिया घड़ियां। इधर से आया, प्रभु ने मेरे आत्मा ने बोला जो उसको दे दे, मैं ऐसे ही आया दूसरे को दे दिया। इधर से टाई आई गले में लगाने वाली, इधर दे दिया। शू आए इधर से आए, इधर दे दिया। लेकिन परमेश्वर क्या कहता है, कई बार हमें चेक करता है कि इसके मन में लालच तो नहीं है। फ्री क्या है? लालच। फ्री का मतलब क्या है? लालच। और फिर ज्यादा आता है। लालच क्या आता है? ज्यादा आता है। परमेश्वर कई बार हमें चेक करता है कि मैं इसको चेक करूं, इसका टेस्ट लूं, इसको क्या अच्छा लाता है। बहुत सारे लोग क्या है, फ्री में लेने की क्या बन गई? आदत बन गई। वो आदत एक दिन क्या कर देती है, हमें नुकसान देती है। वो आदत हमें आने वाले समय में वो नुकसान देती है। अगर हम उसकी कीमत चुकाएंगे तो हम इज्जत के साथ रह पाएंगे, रिस्पेक्ट के साथ हम रह पाएंगे, अगर हम उसकी कोई कीमत चुकाएंगे। हालेलुया। बीमार होते हैं हम, कहाँ जाते हैं? डॉक्टर के पास। तो डॉक्टर फिर फ्री में दवाई देता है? किस किस को मिला दवाई फ्री में? मिला किसी को? नहीं मिला। तो डॉक्टर ने जितने भी पैसे बोले देने पड़े कि नहीं? कभी डॉक्टर को बोला नहीं काम कर ले? किसने बोला है? डॉक्टर साहब जी पैसे क्या करो? डॉक्टर को बोला कभी? बोला ना? नहीं किया। बोला लेकिन नहीं किया, क्योंकि आपको उसका कीमत देना पड़ा। डॉक्टर ने जितने भी पैसे मांगे दिए। हम कहीं मार्केट में जाते हैं, कभी बोला फ्री में हमें पानी पूरी खिला दे, फ्री में हमें बर्गर खिला दे, बोला कभी? मिला? फ्री में मिला? कपड़े की शॉप में गए, कभी कपड़ा फ्री में मिला? मिला? खाना मिला कभी होटल में? क्यों नहीं मिला? क्यों पैसा देना पड़ रहा है हमें?
कोई तो रीजन है ना, फ्री हमें क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि वो भी खरीदी किया है, वो भी खरीदी किया है, बनाया है, उन्होंने मेहनत किया है, मेहनत किया है, मजदूरी है, है ना। हर जगह पर हम क्या देते हैं? दाम देते हैं, कीमत देते हैं हर जगह पर। चाहे शॉपिंग करने चल जाओ, चाहे मिठाई की दुकान पे चल जाओ, चाहे कपड़े की दुकान पे चल जाओ, चाहे हॉस्पिटल चल जाओ, चाहे राशन की दुकान पर चल जाओ, हर जगह पर हमें क्या देनी पड़ती है? क्या देनी पड़ती है? तो जब परमेश्वर के घर में आते हैं तो वहां कौन कौन कीमत देता है? 1 2 3, बाकी देना चाहिए या नहीं? देना चाहिए, है तो फ्री में यहां से लेकर जाना चाहिए? नहीं देना चाहिए। बहुत सारे लोग क्या है, चलो परमेश्वर के घर में जाते हैं, वहां कौन सा पैसा लगना है, चलो वहां नाश्ता मिलेंगे, चलो एसी की हवा लेते हैं, 2-3 घंटे टाइम पास कर कर आते हैं, चलो चंगियाई लेकर आते हैं। जहां पर आए प्रार्थना किया, चंगे हो गए। हॉस्पिटल में गए, लाखों रुपया दिया, चंगे नहीं हुए। लाखों रुपया दिया, चंगे नहीं हुए। दूसरे हॉस्पिटल में गए, पता नहीं कितना पैसा खर्चा किया, चंगे नहीं हुए। जहां पर आया, परमेश्वर ने चंगा कर दिया, तो परमेश्वर को कीमत नहीं दिया। तो ये क्या है? धोखा। क्या है ये? क्या है? किस किस को धोखा करना अच्छा लगता है? नहीं, अच्छा नहीं लगता धोखा। हम जहां पर आते हैं, देखो एसी की हवा लिया, कितने घंटे? 3 घंटे, ज्यादा ही, 4 घंटे बाद 4 घंटे 5 घंटे एसी की हवा लिया, तो लाइट बिल कितना आएगा? आएगा? है? तो हम मार्केट में जाते हैं शॉपिंग करने के लिए, कितना पैसा खर्चा करते हैं। चलो मैंने तो जाना ही है, साथ में चलो बहन को ले जाते हैं, चलो साथ में दोस्त को लेके जाते हैं। मैंने तो बर्गर खाना ही है, तो दोस्त को भी बर्गर खिलाना पड़ गया, तो उसको भी पैसा देना पड़ गया। चलो मैंने तो कुछ लेना ही है, चलो अपने फ्रेंड को भी मैं कुछ ना कुछ लेकर देता हूँ। अपना तो पैसा खर्चा किया, दूसरे को भी लेकर दिया। हालेलुया। हालेलुया। तो परमेश्वर के घर में लाइट भी फ्री यूज कर रहे हैं, पंखे की हवा भी फ्री में ले रहे हैं, एसी की हवा फ्री में ले रहे हैं। बाप चाय का कप कितने का है? कितने का? वो भी हम फ्री में ले रहे हैं। एक फैमिली में 2 लोग हैं, 3 लोग हैं, 4 लोग, हम ही 4 लोग हैं, 5 लोग हैं, 10 लोग हैं। परमेश्वर के घर में चंदा उठाया तो कितना डाला? 10 रुपए। तो चाय के कप कितने पी गए? फैमिली मेंबर कितने हैं हमारे घर में? 4। तो 10 रुपए का एक कप, तो 4 कप 40 रुपए तो मैं खा गया। दिए कितने? तो प्रभु को कितना ठग लिया मैंने? 30 रुपए। अच्छी बात है। जहां देना चाहिए वहां लूटते हैं, जहां देना चाहिए वहां परमेश्वर को लूटते हैं, जहां नहीं देना चाहिए वहां उड़ाते हैं, हंसकर देते हैं। वो काम भी नहीं करता। बहन ने बोला, डॉक्टर ने काम भी नहीं किया। तो क्या है? कीमत चुकाना चाहिए। अभी हम जहां पर बैठे हैं, एक तो प्रभु की सेवा कर रहे हैं, ऊपर से लोग हमारे ऊपर एलिगेशन लगा रहे हैं, ये धर्म परिवर्तन करते हैं, आपको क्रिश्चियन बना देंगे, इनको तो पैसा मिलता होगा, आप लोगों को पैसा मिलेगा। एक तो हमारे ऊपर एलिगेशन लग रहे हैं, और ऊपर से हम अपनी पॉकेट से इसका रेंट दे रहे हैं। हम ऊपर से इस घर का क्या दे रहे हैं? रेंट दे रहे हैं, लाइट बिल दे रहे हैं, उल्टा हमें लोगों की गालियां सुन रहे हैं, एलिगेशन लग रहे हैं। तो एक हम अपनी पॉकेट से क्या दे रहे हैं? पैसा दे रहे हैं। आप लोगों के साथ ऐसा हुए तो कैसा लगेगा? आप लोगों को एक आत्मा भी बचाना है, समाज से गालियां भी सुनना है, और पैसा भी खर्चा करना है, तो कैसा लगेगा? तकलीफ होगा। किस किस को होएगा? तकलीफ होगा। फ्री में अच्छा लाता है या कीमत देना चाहिए? देना चाहिए। हालेलुया। हम जहां पर बैठे हैं, हम इस जगह की कीमत देते हैं।
हमें भी जहां पर फ्री में कोई नहीं स्पीच करने देगा, हमें भी कोई भी जहां पर प्रार्थना करने फ्री में नहीं देगा, हमें भी इसकी क्या देते हैं, कीमत चुकाते हैं। जहां पर संसार में, मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं, संसार में, इस दुनिया में हर एक चीज की क्या चुकानी पड़ती है, कीमत चुकानी पड़ती है। हालेलुया। हमें संसार में हर एक चीज की कीमत चुकानी पड़ती है। यीशु मसीह धरती पर आया, वो परमेश्वर का पुत्र था, उसने अपनी जान देके उसने कीमत चुकाया। हालेलुया। उसने अपने प्राण देके आपको और मेरे को बचाया। उसने अपने प्राणों की क्या किया, कीमत दिया। उसने अपना लहू बहाया। उसका लहू कीमती था, उसका लहू पवित्र था, उसका लहू शुद्ध था। वो स्वर्ग से आया था, लेकिन संसार में आकर उसको भी कीमत चुकाना पड़ा। हालेलुया। फ्री में मत कुछ लीजिए। कोई भी चीज है तो उसका कीमत चुकाना सीखिए। हमें एक एक चीज का हिसाब देना पड़ेगा। हमें एक एक चीज का क्या देना पड़ेगा, हिसाब देना पड़ेगा। परमेश्वर ने बोला है, जाओ 6 दिन काम करो, 7वें दिन मेरी हजूरी में आ जाओ, अपनी कमाई का 10वां हिस्सा मेरी हजूरी में लेकर आओ। मेरे को अजमा के देखो, मेरे को परता के देखो। मैं तेरे लिए आकाश से खिड़कियां खोल दूंगा कि तेरे घर में रखने के लिए जगह भी नहीं होगी। प्रभु क्या बोलता है, मेरे को अजमा के देखो, मेरी परीक्षा लेके देखो। आज दुनिया में कोई ऐसा बोलता है कि मेरी परीक्षा लेके देखो? यीशु मसीह ने बोलता मेरी परीक्षा लो, मेरे को अजमा के देखो, मैं तेरे लिए कुछ करता हूं या नहीं करता। अगर मैं तेरे लिए कुछ करता हूं तो मेरे पास आना, भवन में आना, नहीं तो मत आना। प्रभु ने क्या बोला, मेरे को देखो, मेरी परीक्षा लेके मैं आकाश से खिड़कियां खोलकर तेरे को इतनी बरकत दूंगा, इतनी आशीष दूंगा कि तेरे घर में रखने के लिए जगह भी कम पड़ जाए। हालेलुया। क्यों बोला उसने? क्योंकि उसने कीमत दिया है, उसने अपना लहू बहाया है, उसने अपने प्राण दिए हैं, उसने क्या दिया है, कीमत दिया है। फ्री में जहां पर कुछ नहीं मिलता, फ्री में जहां पर कुछ नहीं मिलता। यीशु मसीह ने भी अगर आपको और मेरे को बचाया है, उसने अपने प्राण दिए हैं, उसने अपना लहू बहाया है, उसने मार खाई है, उसके हाथों पैरों में कैले ठोके गए हैं। इतना उसने हमारे लिए किया। उसने क्या चुकाया, कीमत चुकाया, दाम दिया उसने, बाइबल में लिखा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। तो आज हमने कीमत चुकाना है। अभी अगर हम कीमत नहीं चुकाएंगे तो लोग क्या बोलेंगे, हमारा रेपुटेशन डाउन होएगा, नहीं होएगा? होएगा। हम जहाँ पर सब रेंट पे रहते हैं ना, हम रेंट पर रहते हैं ना, रेंट देते हैं टाइम पे। कौन कौन टाइम पर देता है रेंट? आगे पीछे हो जाता है कभी कभी, है ना? देना तो पड़ता है ना। हालेलुया। क्यों? अगर हमने उसकी कीमत नहीं चुकाया तो हम कहाँ रहेंगे? हम कहाँ रहेंगे? जे घर हमें जहां पर है, रेंट पे है, जब तक उसकी हम कीमत चुकाते रहेंगे तो हमें घर में रहने के लिए मिलेगा। जिस दिन आप लोगों ने रेंट देना बंद कर दिया, उसी दिन वो बोलेगा कि मेरा रूम क्या कर दो, खाली कर दो। इसलिए आज अगर हम परमेश्वर के घर में दशवंध देते हैं, चंदा देते हैं, वो हम स्वर्ग में रेंट देते हैं। हालेलुया। अगर परमेश्वर के घर में आप कीमत चुकाते हैं, प्रभु के घर में देते हैं, तो जहां नहीं देते, हम किसके लिए देते हैं? स्वर्ग में, स्वर्ग के लिए देते हैं, ताकि जब हम मरना है, मरने के बाद स्वर्ग में जाएं तो हमें क्या मिले? घर मिल जाए। हालेलुया। डिपॉजिट देना पड़ता है ना? डिपॉजिट के बिना घर मिलता है? नहीं। मिलेगा? नहीं। तो जहां पर अभी हम हर संडे जो दान देते हैं, दशवान देते हैं, ये हमारा डिपॉजिट है।
जो हमारा जमा हो रहा है कहाँ पर? सर्व में। कहाँ पर? स्वर्ग में जमा हो रहा है। हालेलुया। प्रभु के घर में देना सीखो। जितना प्रभु के घर में देंगे उतना ही आप अमीर हो जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। मैं आप लोगों को पहले भी बताया, मैं तो 2-2 ढाई लाख रुपया मैं कमाता था। मेरा अच्छा स्टूडियो चलता था, मेरा बहुत अच्छा काम था, लेकिन मैं अपने काम को छोड़कर मैं प्रभु की सेवा करने आया। आज प्रभु की सेवा करने आया तो प्रभु ने ऐसे रास्ते खोले हैं, मैं सोचकर हैरान होता हूं। अभी मुंबई में हमने चर्च को रजिस्टर करवाया है ना, चर्च को रजिस्टर करवाया। चर्च को रजिस्टर करवाने के लिए भी ब्रदर है, उसने हेल्प किया। वे चर्च रजिस्टर कराओ, जितना भी पैसा लगूंगा मैं दूंगा। उसके बाद अभी चर्च रजिस्टर जो हो गया उसको रिन्यू करवाना पड़ता है, उसका रिपोर्ट देना पड़ता है गवर्नमेंट को कि आप लोगों ने इतने साल में क्या किया, क्यों परमेश्वर के घर को खोला। रिपोर्ट देना पड़ता है। अभी रिपोर्ट देने के लिए अभी दोबारा मेरे को तो इस चीज का पता नहीं था, मैं तो नया नया जहां पर आया हूं, तो वहां ही देने के लिए कम से कम 30,000 रुपया का खर्चा। अभी फोन आया सीए का, 30,000 रुपया लगेगा, अपनी रिपोर्ट दो नहीं तो आपको गवर्नमेंट से नोटिस आ जाएगा। तो अभी हमारे पास तो 30,000 रुपया नहीं है। तो जब मेरे को आया तो, लेकिन फोन आने से पहले एक ब्रदर है, इटली में है, उसका नाम है जसविंदर, उसकी वाइफ का नाम है प्रिंस। उन्होंने पहले भी ये कीबोर्ड के लिए उन्होंने हेल्प किया था। परमेश्वर ने रात को उसके साथ बात किया कि पास्टर के साथ बात कर। रात को परमेश्वर उसको सोने नहीं दे रहा, उसको बोल रहा प्रभु उसको बात कर। लेकिन मैं बिजी था, मीटिंग में था, प्रार्थना में था, मैं बिजी था। उसके मैसेज भी आ रहे हैं, लेकिन उससे बात करने के लिए हमारे पास समय नहीं रह गया था। फिर उसने वॉइस कॉल किए कि जब भी फ्री होते हैं तो हमारे से बात करो। तो जैसे ही बात किया तो परमेश्वर का जो बात था वो बात करने के लिए उसका आत्मा ठीक नहीं रहा। जब बात हुआ तो प्रभु ने उसको बोला था कि पास्टर के साथ बात कर। तो बात क्या करना था, पास्टर उसने मेरे को बोला पास्टर जी आपको किसी चीज की जरूरत है, किस चीज की हेल्प की जरूरत है। तो मैंने क्या बोला, नहीं मेरे को तो किस चीज की जरूरत नहीं है, जबकि मेरे को जरूरत था, चर्च का रेंट देना था, मेरा बच्चों का फीस देना था, एजुकेशन का, बहुत सारे पैसे की जरूरत थी। लेकिन मैं उसको बोला नहीं, लेकिन प्रभु का आत्मा उसको बार बार बोल रहा था। तो जैसे ही उसने मैंने बोला बताया फिर उसको हाँ हमने चर्च का रेंट भी देना है। तो आज ही हम क्या है, हमारा गोल्ड का चैन था, हम वो बेच कर आए हैं चर्च का रेंट देने के लिए। तो मिस उसने बोला टेंशन मत लो। उसने उसी रात क्या किया, उसने 50,000 रुपया भेजा। हालेलुया। तो वो रेंट भी ले हो गया, कीबोर्ड भी ले हो गया। तो अभी ही फ्राइडे के पहले की बात है, वीरवार की बुधवार की बात है, तो परमेश्वर का आत्मा उसको फिर बोल रहा है पाठ से बात कर। तो मैं भी बिजी था, मैंने सोचा बाद में बात करता हूं। तो जैसे ही बात कर वो कर रहा था, तो प्रभु ने फिर उसको बोला कि पास्टर को किसी चीज की जरूरत है, उसकी हेल्प कर। तो उधर से परमेश्वर का आत्मा उससे बात कर रहा है, इधर से हम बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं कि चर्च का रिन्यू कराना है, उसके लिए 30,000 रुपए का इंतजाम है, चाहिए पैसा, हम प्रार्थना करो। तो परमेश्वर ने क्या किया, हमारे मांगने से पहले ही परमेश्वर ने उसके मन में डाल दिया, उसने 30,000 रुपए चर्च के लिए भेज दिया। ये कौन करने वाला है, मेरा परमेश्वर करने वाला है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि हमने कीमत चुकाया है, जहां पर बैठ के रात जाग के प्रार्थना किया है, जहां पर प्रार्थना किया है, इसलिए हमारी प्रार्थना की यही कीमत है। कौन चुकाने वाला है, मेरा परमेश्वर। हालेलुया। आप अगर अपने घर का टाइम पर रेंट नहीं देते, हो सकता है हम जहां पर अपने घर का रेंट नहीं देते टाइम पर, हो सकता है, लेकिन प्रभु टाइम पर अपने सारे ही काम करता है। हालेलुया।
प्रभु ने क्या किया? हमारी हेल्प किया, मदद किया। क्यों? क्योंकि ये हमारा घर नहीं है, ये हमारे परमेश्वर का घर है। इसलिए हमारा काम क्या है? प्रार्थना करना। मैं धन्यवाद करता हूँ ब्रदर जसविंदर का, बहन प्रेंस का। प्रभु ने जिनके साथ बात किया, उन्होंने परमेश्वर के काम के लिए, चर्च को रिन्यू करने के लिए, चर्च की हेल्प किया। हम उसका भी धन्यवाद करते हैं। हम उसको बरकत दे, आशीष दे। जब तक हम कीमत नहीं चुकाते, तब तक हमें उस चीज की वैल्यू नहीं पता चलता। हालेलुया। जब तक हम किसी चीज की कीमत नहीं चुकाते, तब तक हमें उसकी वैल्यू समझ नहीं आएगी। हमें समझ कब आता है? जब हमारा पैसा लगा होता है, जब हमारा खर्चा हुआ होता है ना, तो फिर हमें उस चीज की वैल्यू समझ आती है। अभी मोबाइल खरीदते हैं ना, हम महंगा महंगा मोबाइल खरीदते हैं, लेकिन उसको कितना संभाल के रखते हैं। आपका पर्स तो घर में भूल सकते हैं, आप अपने घर की चाबी तो घर में भूल सकते हैं, लेकिन आप मोबाइल कभी नहीं घर में भूलेंगे। कपड़े तो फटे पुराने पहन लेंगे, लेकिन मोबाइल अच्छा चाहिए। खाने को चाहे मिले या ना मिले, लेकिन मोबाइल अच्छा चाहिए। मोबाइल को हम कितना संभालते हैं। क्यों? क्योंकि हमने खून पसीने की कमाई से मोबाइल को खरीदा है। हालेलुया। हमें जब तक हम कीमत नहीं चुकाते, तब तक उसकी वैल्यू हमें समझ नहीं आती। अगर जहां पर हम आते हैं, तो परमेश्वर के घर की हमने क्या करनी है? कीमत चुकानी है। जो हम दान दशवान चंदा देना है, ये हमारा डिपॉजिट हो रहा है। कहाँ के लिए? कहाँ के लिए? जाना स्वर्ग में कि नहीं? पैसे साथ में लेके जाने वहां नहीं। उधर जाके नहीं चलेंगे आपके पैसे। ये इंडियन करेंसी उधर जाके नहीं बोल सकते प्रभु जे 3 महीने का डिपॉजिट ले ले, हमें घर रहने के लिए दे दे, हम महीने का महीने रेंट दे देंगे। वहां होएगा ऐसा? नहीं। वहां नहीं होने वाला। जहां ही करना पड़ेगा। हालेलुया। कहाँ करना पड़ेगा? जहां ही करना पड़ेगा। जहां ही हमने बुकिंग करवानी पड़ेगी, जहां ही हमने EMI भरना पड़ेगा, जहां ही हमें इंस्टॉलमेंट देनी पड़ेगी, जहां